नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वृषभ राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा अप्रैल 2026 का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। बात करेंगे आपके करियर को लेकर, आपकी अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, आपकी इन्वेस्टमेंट को लेकर, और वहीं जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि ये जो महीना है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है, खास करके आप लोगों के लिए जो कि वृषभ राशि के जातक हैं। दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार वृषभ राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि वृषभ है, जिनकी नाम से वृषभ राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपका लगन भी वृषभ है तो आपको ये वीडियो जो है अंत तक सुननी चाहिए। ये बातें जो मैं आपको बताऊंगा ये अप्रैल 2026 के समय के ऊपर आपके ऊपर इंप्लीमेंट होंगी, और ज्योतिष के अनुसार ये वो समय होगा जब आपकी लंबे समय से चली आ रही इच्छा जो है वो पूर्ण होगी। और वो कैसे होगा दोस्तों? शनि और मंगल की युति जो है इस 2 अप्रैल के दिन, जहां पर शनि ऑलरेडी आपके लाभ के भाव में विराजमान है और वहां पर मंगल भी पहुंच जाएंगे, वहां पर सूर्य भी विराजमान रहेंगे और वहां पर बुध भी होंगे, तो 4 बड़े ग्रह जो हैं आप लोगों की इच्छा पूर्ति के भाव में विराजमान हो जाएंगे। दोस्तों, आपने देखा रावण के घर में जब उसके बेटा इंद्रजीत का जन्म होना था तो उसने बड़ा कोशिश किया, वो चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा ग्रह जो हैं वो मेरे बेटे की कुंडली के लाभ के भाव में विराजमान हो जाएं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन काफी पराक्रमी जो था उसका बेटा बहुत पराक्रमी था। इसीलिए क्योंकि ये जो वो समय है दोस्तों, बड़े ग्रह उस भाव में आप लोगों के लिए विराजमान होंगे जिसको हमारी इच्छा पूर्ति का भाव कहा जाता है, जिसको हमारे प्रॉफिट्स का भाव कहा जाता है। इच्छा पूर्ति होगी, कोई कोई रास्ता, अन्य रास्ता निकलेगा, किसी अन्य स्तोत्र से भी आपको इस समय धन मिलने की संभावनाएं दिखाई देगी। और वही जो लोग राजनीति में हैं उनको कोई बड़ा डेजिग्नेशन मिल सकता है, अगर सरकारी नौकरी करते हैं कोई बड़ा प्रमोशन होगा, और अगर आपके कोई पुराने किसी नेता के साथ, किसी लीडर के साथ, किसी बड़े पॉलिटिशियन के साथ आपके लिंक हैं या फिर किसी बड़े ऑफिसर के साथ आपके लिंक हैं, तो दोस्तों इस समय अगर आपको उनकी कोई जरूरत होगी तो अप्रैल के महीने में वो लिंक जो आपके पुराने जुड़े हुए थे इस समय वो कैश हो जाएंगे। यानी अगर आपका इन लोगों के साथ कोई भी काम, आपको पर्सनल जरूरत होगी तो ये आपकी कोई बड़ी मदद ऐसे लोग इस महीने आपकी करते हुए दिखाई देंगे। वहीं जो लोग सरकारी नौकरी का जिन्होंने प्रयास किया है, और दूसरी बड़ी बात, 13 अप्रैल के पश्चात यानी मिडिल ऑफ द मंथ के पश्चात सूर्य देव अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आप लोगों के लिए और भी उत्तम रहने वाला है। आइए समझते हैं कैसी कैसी संभावनाएं जो हैं। और दोस्तों 19 अप्रैल को शुक्र देव जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं इस पूरे महीने उच्च अवस्था में रहेंगे। पहले 19 दिन जो है वो आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, जो कि उनकी बेस्ट प्लेसमेंट है। और उसके पश्चात यानी मिडिल ऑफ द मंथ के पश्चात जो अंतिम चरण होगा इस महीने का, उसमें शुक्र जो है वो आपके लगन के अंदर आ जाएंगे। इसके अपने मायने जो है इस समय देखने को मिलेंगे। तो आइए समझते हैं क्या क्या स्थितियां इस समय रहने वाली हैं। तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके धन भाव में विराजमान है, सेकंड हाउस जहां पर गुरु लिखा है, ये भाव जो है दोस्तों हमारे धन का भाव है, ये हमारे परिवार यानी आपके कुटुंब का भी भाव है, और तीसरा ये आपकी वाणी का भी भाव है। यहां पर गुरु जो है अब मार्गी अवस्था में आ गए हैं और ये पूरा अपना प्रभाव
अप्रैल के महीने में दिखाएंगे, क्योंकि ये शुभ ग्रह हैं, शांत ग्रह की संख्या में आते हैं, इसलिए ये उग्र ग्रह ना होने के कारण जब भी इनका गोचर होता है, या वक्री से मार्गी होते हैं या मार्गी से वक्री होते हैं या दशा महादशा में आते हैं, तो कुछ समय लगा देते हैं अपनी चाल को सही तरीके से पकड़ने में। तो अब गुरु का धन भाव में मार्गी अवस्था में आना आप लोगों को यहाँ पर धन के जो जिन लोगों को समस्याएं चल रही थी वो दूर होंगी। कोई पुराना फंसा हुआ पैसा आपको इस समय मिलने की संभावनाएं हैं। जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, कोचिंग वगैरह चलाते हैं, उनको इस समय अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। लेकिन दूसरे भाव में गुरु होने के कारण आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से आप लोगों की सेविंग जो है वो नहीं हो पा रही। उसका मुख्य कारण भी देवगुरु बृहस्पति है। तो इस महीने भी आपके पास जितना मर्जी पैसा आ जाए दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स से वो पैसा जो है वो बहता हुआ दिखाई देगा। चाहे वो ईएमआई हो, चाहे वो आपके कोई पुराने कर्ज हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से आपका पैसा जाए, लेकिन आएगा भी और जाएगा भी। इसका सबसे बड़ा सलूशन आपको मैं बता देता हूं। यहां पर दोस्तों अगर आप चाहते हैं, क्योंकि जून 2026 तक गुरु यहां पर विराजमान रहेंगे, तो यहां पर अगर ऐसी ही स्थिति है, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, नौकरी वाले भी देखते हैं कि महीने के अंत में उनके पास कुछ भी नहीं बचता, अपने खर्चे निकालने के बाद सेविंग वो नहीं कर पा रहे। तो यहां पर मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप जो आपको सैलरी आती है या फिर आपको व्यापार में जो प्रॉफिट आते हैं, उस पैसे को आप अपने पार्टनर के अकाउंट में रखना शुरू कर दीजिए और अपने पास उतना ही पैसा रखिए जितनी आपको जरूरत हो। इस प्रकार से आप प्रैक्टिकली जो है आपकी सेविंग के ऊपर कोई बड़ा डाका नहीं पड़ेगा, तो आप सेविंग कर सकते हैं। उसके बाद अपने परिवार वालों के लिए कुछ ना कुछ करते हुए इस समय नजर आएंगे। आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है, आपके घर परिवार में कोई ना कोई आने की संभावनाएं हैं, किसी की शादी विवाह यानी किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य हो सकता है। तीसरा, यहाँ पर वाणी के प्रभाव से आप लोग अच्छे खासे पैसा धन जो है वो कमाते हुए नजर आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे गुरु की सीधी दृष्टि आपके अष्टम भाव के ऊपर है, जो कि रहस्यम गुप्त विद्या का भाव है, गुप्त इनकम का भाव है, गुप्त शत्रुओं का भाव है। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ने से जो लोग रिसर्च में हैं, जो लोग टेक्निकल लाइन में हैं, मैकेनिकल लाइन में हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, आए दिन कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई ना कोई डिस्कवरी आप कर रहे हो, किसी चीज के ऊपर आप अगर डीप रिसर्च कर रहे हो, तो ये समय आपकी रिसर्च में सक्सेसफुल होगा। आपको नेम और फेम भी प्राप्त हो सकता है, आपकी आर्थिक स्थितियां मजबूत होंगी और आपको नाम शोहरत भी इस समय प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। वहीं गुरु की शुभ दृष्टि आपके अष्टम भाव के ऊपर पड़ने के कारण इस समय आप लोगों को अचानक से कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। चाहे आपका कहीं पर पैसा फंसा हुआ था लंबे समय से, तो इस समय वो पैसा अचानक से आपको वो पैसा मिल सकता है। अगर आपको कुछ टेंडर लेना था, तो या कोई भी नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो अचानक से कुछ घटनाएं जो हैं वो आपका पक्ष लेती हुई नजर आएंगी। तीसरा, यहाँ पर दोस्तों अष्टम भाव जो होता है वो गुप्त विद्या का भी भाव होता है। यहाँ पर गुप्त धन प्राप्ति के जहां योग बनेंगे, वहीं कुछ लोग जो हैं उनका झुकाव ज्योतिष विद्या की तरफ, मेडिटेशन की तरफ, रैकी वगैरह, हीलिंग वगैरह जो लोग करवाते हैं, उनके संपर्क में आप लोग आ सकते हैं या खुद भी इस प्रैक्टिस को अंजाम दे सकते हैं। ऐसी संभावनाएं इस समय दिखाई दे रही है। गड़ा पैतृक संपत्ति जो है, अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा था, तो इस समय आपको अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलने की भी चांसेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जिन लोगों ने अपने लिए कोई लोन वगैरह अप्लाई किया था, अगर आप लोगों ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, वाहन लेने के लिए या किसी भी प्रकार से आप लोगों ने कोई लोन लेना था या अपने कामकाज में लिमिट को बढ़ाना था, तो इस समय आपकी वो इच्छा जो है वो पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। पुराने कर्जों को चुकाने के लिए कोई ना कोई रास्ता भी इस समय आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं हम बात करेंगे दोस्तों केतु के बारे में।
केतु आपके फोर्थ हाउस में विराजमान है। चतुर्थ भाव जो होता है वो हमारी माता का भाव होता है, वो हमारी नई प्रॉपर्टी का नया घर जो होता है वो चतुर्थ भाव से देखा जाता है। और उसी के साथ फोर्थ हाउस जो है दोस्तों वो आपके वाहन सुख का भी भाव है। यहां पर आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, जो चतुर्थ भाव में जब केतु जैसा ग्रह आता है तो ये डिटैचमेंट का कारक है, वैराग्य का कारक है। आप देख रहे हैं आप लोग, खास करके अगर आपका वृषभ राशि और लगन भी है तो आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से आपका मन घर आने का करता ही नहीं। आपका जब तक आप बाहर रहते हैं तो बहुत ज्यादा आपको मजा आता है, चाहे वो आप व्यापार करते हैं चाहे आप नौकरी करते हैं। जब तक बाहर रहते हैं बाहर की दुनिया को इस समय आप लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे, लेकिन जैसे ही आप अपने घर में आते हैं वहां पर आकर कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है घर से संबंधित वो आपको फिर से चिंताओं में डाल देती है। तो यहाँ पर जो ये स्थितियां आपके लिए बनी हुई हैं ये केतु के कारण ही है। आपका मन ही नहीं करता अपने घर जाने का, क्योंकि जब घर जाते हो कोई ना कोई टेंशन घेर लेती है। यहाँ पर मैं आपको एक प्रैक्टिकली बात बताऊंगा। कहते हैं कि जब भी राहु ग्रह दसम भाव में होता है तो कहते हैं राहु दसम में दुनिया बस में, राहु 10 में दुनिया बस में। यानी कि इस समय अगर आप राजनीति में हैं तो आपको ये बहुत अच्छे दांव पेच यहाँ पर राहु सिखाएगा। अगर आप कोई व्यापार करते हैं और क्योंकि मंगल भी यहाँ से निकल जाएंगे 2 अप्रैल के पश्चात, तो राहु यहाँ पर अकेले ही विराजमान होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों राहु आपको हुक बाय क्रुक टेंडर भी लेके देंगे, प्रोजेक्ट भी लेके देंगे। बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे लोगों के साथ डील करना है, कैसे अपने काम निकलवाने हैं, अपने कर्म भाव में आप बड़े ज्यादा एक्टिव होकर आपको नए नए टेंडर मिलेंगे, नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। आपका बिजनेस बढ़ने ही वाला है। इस महीने कोई ना कोई खुशखबरी जो है वो आप तक दस्तक जरूर देगी। और वहीं जो लोग नौकरी करना चाहते हैं उनको नौकरी मिलने की संभावनाएं हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आपकी प्रमोशन अटकी हुई थी, इस समय आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। इस समय आप अपनी बुद्धि के बल के ऊपर, क्योंकि राहु जो है वो बड़ी तेज बुद्धि है, डिप्लोमेटिक है, षड्यंत्र करता ग्रह है। कुछ लोगों के साथ पिछले महीने आपके वर्क प्लेस के ऊपर राजनीति हुई है। अगर हुई है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप अपना व्यापार करते हैं वहां पर भी कुछ लोगों ने आपका कोई काम खराब करने की कोशिश की, या फिर अगर आप उसके साथ थे अब अगर जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर भी अगर आपके खिलाफ षड्यंत्र हुए हैं, आपको कहीं ना कहीं ट्रैप में लेकर आने की कोशिशें जो हो रही थी वो इस समय दूर होंगी। क्योंकि अब जो है सूर्य भी राहु को छोड़कर आजाद हो गए हैं। और दूसरा, हालांकि वो शनि के साथ हैं लेकिन राहु के साथ सूर्य जो है उनको ग्रहण लग जाता है, और उसके साथ मंगल भी थे। तो कुछ चीजें जो है अग्रेसिव भी हुई, लेकिन अप्रैल में बड़ी राहत इस समय राहु देंगे यहां पर। और कर्म भाव को बड़ा शक्तिशाली बनाते हुए इस समय आपके शत्रुओं का नाश भी कर देंगे। दसम भाव में उच्च के राहु का बैठना आप लोगों के शत्रु हंता योग भी आप लोगों के लिए बनाता हुआ नजर आएगा। तो बहुत जबरदस्त तरीके से आपको कहीं पर ऑनर किया जा सकता है। हो सकता है अगर आप किसी एनजीओ में काम करते हैं, किसी धार्मिक संस्था में काम करते हैं, सामाजिक संस्था में काम करते हैं, और खासकर अगर आप राजनीति में जुड़े हैं, तो किसी ना किसी तरीके से ये आपको कोई बड़ी पदवी जो है इस समय दिलाएंगे। आपको जबरदस्ती नेम और फेम जो है आपका बढ़ाएंगे, और आपके मन में जो चाहत बढ़ रही है कि जहां पर आपको पैसा चाहिए वहां पर आप चाहते हैं कि आपका नेम और फेम भी जो है वो भी चारों तरफ होना चाहिए। जहां पर आप जाते हैं लोग आपको इज्जत मान दें, आपको सल्यूट मारें। ऐसी जो स्थितियां बनी हैं ये दसम भाव के राहु के कारण ही है। और यकीन मानिए ये ऐसा करके ही छोड़ेगा, क्योंकि राहु से ज्यादा ताकतवर इस कलयुग में और कोई ग्रह नहीं है। लेकिन इसी के विपरीत केतु जो है वो आपको अपने घर से डिटैच करने की कोशिश कर रहा है। यानी आपका मन ही नहीं करता अपने घर आने का, और अगर आप आ जाते हो तो सुबह होने की वेट करते हो कि
कब दिन चढ़े, कब मैं यहाँ से अपने काम की तरफ भागूं, ऐसी स्थितियां केतु के कारण है। तो यहाँ पर क्योंकि जो चतुर्थ भाव जो है वो चंद्रमा का भाव है, यहाँ पर केतु के आने से ऐसी स्थितियां जरूर पैदा होती हैं। दूसरी बात, यहां पर अगर आप कोई नया घर लेना चाहते हैं या परचेस करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों, आपकी वो चीजें हो तो जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कोई अपनी सस्ती प्रॉपर्टी आपको महंगे दाम में बेच जाए। और या फिर अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो आपकी कोई प्रॉपर्टी आपसे कम दाम में ले जाए, और बाद में जब ये डील्स हो जाएं आपको पता लगे तो वो चीजें आपको इरिटेशन कर सकती हैं। इसीलिए आंखें बंद करके प्रॉपर्टी के मामले में किसी बिना जांच पड़ताल किए कोई भी काम प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं करना है। उसके बाद हम बात करेंगे वाहन की। तो वाहन चलाते हुए बड़े ध्यान से आपको वाहन चलाना होगा, तेज ड्राइव जो है वो नहीं करनी है। अब हम बात करेंगे दोस्तों आपके 11th हाउस की, जो कि इस महीने आपके लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहां से होगा, क्योंकि यहां पर आपकी कोई बड़ी इच्छा लंबे समय से, चाहे वो आपके बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं वहां से भी आपको लाभ मिलेगा। किसी के साथ पार्टनरशिप शुरू भी हो सकती है। अगर शादी विवाह नहीं हो रहा था तो इस महीने आप लोगों के शादी विवाह के प्रबल योग बनते हुए दिखाई देंगे। तो पंचम भाव का स्वामी लाभ के भाव में विराजमान होना और लाभ के भाव से सीधी सीधी दृष्टि आपके पंचम भाव के ऊपर पड़ने से इस समय आपको संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। वहीं जो लोग स्टूडेंट हैं, शिक्षा को लेकर, आपके कंपटीशन को लेकर आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आएगी। वहीं तीसरा, आप लोगों को यहां पर लव लाइफ में भी आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन क्रोध थोड़ा सा कम करना होगा, क्योंकि ये सारे के सारे अग्रेसिव ग्रह हैं जो दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहां पर ज्यादा क्रोध नहीं करना है। तीसरा, आप का इस महीने खर्च हो सकता है। आपका ये समय जो है कुछ रोमांटिक रहने वाला है। आपका जो लव पार्टनर है वो आपको गिफ्ट दे सकता है, या उनको गिफ्ट देने के लिए आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। इस महीने आप लोगों की जो खर्च होगा, आप अपने लिए वाहन लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप अगर यहां पर अपने लव पार्टनर को खुश करने के लिए उनको गिफ्ट देते हुए, एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हुए नजर आएंगे, अपने लिए कपड़े खरीदते हुए, शॉपिंग करते हुए नजर आएंगे। यानी इन कार्यों में आपको यहां पर कोई बड़ा जो है वो मिलेगा, खर्च जो है वो आपका होगा। और अगर आप इस समय अपने लव पार्टनर के साथ किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं, कहीं पर घूमने फिरने टूर वगैरह लगाने का आपको चांस जो है इस महीने मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं हम बात करेंगे दोस्तों आपके 11th हाउस की। तो यहां पर शनि मंगल जो है, हालांकि शनि और मंगल और सूर्य की ये तीनों ग्रह जब युति में शनि के साथ सूर्य आते हैं या शनि के साथ मंगल आते हैं तो इसको बड़ा नेगेटिवली लिया जाता है, लेकिन यहां पर लाभ के भाव में इतने बड़े ग्रहों की युति, इतने बलशाली ग्रहों की युति जो है वो कहीं ना कहीं आपके धन के रास्ते खोलेगी, आपके सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि करेगी। आपके लिंक जो है बड़े बड़े लोगों के साथ इस समय निकलेंगे। आपको अपने भाइयों का सपोर्ट जो है वो मिल सकता है। आपके भाइयों को भी इस समय कोई बड़ा लाभ जो है वो प्राप्त होने की संभावनाएं दिखाई देंगी। पिता से आपको सपोर्ट मिलेगा और आपके पिता का भी आपको कहीं पर ऑनर किया जा सकता है। ऐसी स्थितियां जो है वो आपकी बनेंगी। और इस महीने चतुर्थ भाव का संबंध लाभ के भाव में है, तो कहीं ना कहीं वाहन जो है इस समय आप अपने लिए खरीदते हुए नजर आएंगे ही आएंगे। और दूसरा, यहां पर शुक्र जो है आपके 12th हाउस में रहेंगे। तो दोस्तों यहां पर जिन लोगों ने शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उन लोगों को इस महीने शेयर मार्केट से अच्छा खासा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा।
इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो लोग शॉर्ट टर्म में करते हैं उनको भी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, जो लोग लॉन्ग टर्म में कर रहे हैं उनको उनके लिए भी बड़े रास्ते इस समय आपकी बुद्धि जो है वो आपका मार्गदर्शन करेगी। आपके करियर में नई अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो आपको विदेश का प्रोजेक्ट मिल सकता है जिससे आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है, या फिर आपकी स्विचिंग हो सकती है किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जहां पर आपको कोई बड़ा पैकेज भी यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के संपर्क में आएंगे, उनके नंबर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होंगे और आगे चलकर वो लिंक जो है वो आपके काम भी करेंगे। वहीं पंचम भाव आपका कॉन्फिडेंस का भी भाव है, तो कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा चढ़ा इस समय रहेगा। हालांकि पंचमेश का स्वामी लाभ के भाव में और ऊपर से सीधी दृष्टियां भी पंचम भाव के ऊपर हैं, तो 13 तारीख तक सूर्य देव जो है वो भी यहाँ पर लाभ के भाव में रहेंगे। उसके पश्चात अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करके आपके 12th हाउस में विराजमान हो जाएंगे और यहाँ पर शुक्र भी है, सूर्य भी होंगे, तो विदेश से संबंधित कार्य जो है आपके पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। जिन लोगों ने विदेश जाना है उनको वीजा मिलने के चांसेस होंगे, चाहे आपने स्टूडेंट वीजा पे जाना है, आप वर्क परमिट पे जाना चाहते हो, आप कोई बिजनेस ट्रैवलिंग करना चाहते हो, अगर आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसका सोर्स ऑफ इनकम किसी विदेशी भूमि के साथ है, तो उस जगह से आपको लाभ मिलेगा। अगर आपका कोई दोस्त मित्र विदेश में रहता है और यकीन मानिए आपको इस समय उससे कोई फाइनेंशियली सपोर्ट की भी जरूरत है, तो इस समय आपका वो दोस्त मित्र जो है आपकी वो सपोर्ट भी यहां पर करता हुआ दिखाई देगा। तो कोई नई भूमि ले सकते हैं, कोई नया मकान ले सकते हैं, कोई नया प्लॉट ले सकते हैं। इस महीने आपके वाहन भी मिलने के अति शुभ योग जो हैं वो बनते हुए दिखाई देंगे। सुखों में वृद्धि होगी क्योंकि सुख भाव का कारक लाभ के भाव में विराजमान होना आपके सुखों में, आपकी हैप्पीनेस में जो है वो वृद्धि होगी। उसके बाद सूर्य का यहाँ पर आना, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपने कोई पुराना कर्ज लिया हुआ था तो उसको चुकाने में इन ग्रहों का बड़ा अहम रोल जो है वो अदा होने वाला है। जिन लोगों को हालांकि कुछ खर्च जो है दवाइयों के ऊपर घर परिवार में किसी मेंबर के ऊपर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इस समय काफी चीजें जो है आपका पक्ष लेती हुई नजर आएंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपके रास्ते खुलेंगे, वहां से विदेश से आपको लाभ होगा। अगर आप विदेश में रहते हैं, वहां पर अगर आपने पीआर अप्लाई किया है या वीजा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया है, तो इस अप्रैल के महीने की 13 तारीख के पश्चात और भी प्रबल योग जो है वो आपके बनेंगे। आपको इमिग्रेशन वाले बुला सकते हैं और वहां से आपको खुशखबरी जो है वो प्राप्त हो सकती है। इस पूरे महीने में किन चीजों को नहीं करना है दोस्तों, किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन नहीं करना है जब तक आप उसको अच्छे से रीड ना कर सकें, क्योंकि बुध जो है, बुध को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हालांकि वो जिस ग्रह के पास बैठते हैं उसका स्वरूप धारण कर लेते हैं, यानी उसी के पकड़ में आ जाते हैं और उसका जैसा परफॉर्मेंस देते हैं, इसलिए इनको नपुंसक ग्रह कहा जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये मीन राशि में है, अपनी नीच राशि में है, यहां पर आप लोगों को यही कहूंगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर से संबंधित कार्य हैं ये बुध के अधीन आते हैं। आप लोग कहीं ना कहीं किसी लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर आपने कोई फाइल सबमिट करवानी है विदेश जाने के लिए, वहां पर भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट को रीचेक कर लेना, कहीं कोई कागज जो है वो छूट ना जाए जो कि आपके लिए वीजा में दिक्कत बाद में हो। तो अच्छे से हर प्रकार के डॉक्यूमेंट को चेक करना, किसी लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करने से पहले किसी वकील की सलाह ले लेना, किसी पढ़े लिखे की ले लेना। अगर खुद कागजों की नहीं समझ आती तो किसी ना किसी से पूछ लीजिएगा, लेकिन बिना आंखें बंद करके जल्दबाजी में कहीं साइन मत कर देना। और ये बहुत बड़ी बात होगी आप लोगों के लिए जो आगे चलकर फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ये यही आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों
लिमिट वगैरह जो लोग अपनी बढ़ाना चाहते हैं उनको लिमिट जो है वो बढ़ जाएगी। जो लोग अपनी बड़ी लिमिट थी और उसको कम करना चाहते हैं, यानी कर्ज का बोझ जो है वो अपनी समझदारी से कम करना चाहते हैं, उनको भी इस समय ऐसे रास्ते बनेंगे कि आपकी जो बड़ी हुई लिमिट है उसको अगर आपने मिनिमाइज करना है तो बड़ा अमाउंट आप बैंक वालों को दे सकते हैं, जिससे कि आप अपनी वो लिमिट जो है उसको कम से कम जो है वो कर सके। ऐसी स्थितियां बनेंगी। हेल्थ वाइज आपका टाइम बहुत अच्छा रहेगा, बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने कार्यों को करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों ये था आप लोगों के लिए वृषभ राशि का। और जैसे ही शुक्र 19 के पश्चात आपके लगन में आएंगे तो आपकी शादी विवाह के योग बनेंगे। आप लोगों के लिए बड़े जबरदस्त रास्ते जो हैं इस समय खुलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों ये था वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 का समय कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।